हेलो एंड नमस्कार जी। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे और जी मज़े में होगे। तो जी ये वीडियो है कल का, संडे मॉर्निंग का वीडियो है। और कल मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को सही बताऊँ, मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। पूरे दिन मतलब इतना बिजी थी कि अपने आप को ही मैंने मतलब रेस्ट करने का भी टाइम कल नहीं मिला क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा था। घर की क्लीनिंग कर रही थी और फिर शाम को मेरी सिस्टर आ गई थी 4 बजे के करीब, उसका कॉल आया था। तो बस फिर तो लेटना तो मिल ही नहीं पाया। दोपहर में बस 1 घंटे के करीब मैं लेटी और फिर उठ के मतलब शाम के घर वर ठीक करना, जैसे कोई आ जाता है। तो अभी जो है सुबह का टाइम है, तो अभी मेरी जो रोज़ाना की सफाई होती है ना, वो ही चल रही थी, घर को बिल्कुल ठीक ठाक करके। और अभी फटाफट फटाफट झाड़ू वगैरह लगा रही थी। और हम औरतों का जो होता है कि पूरा दिन जो होता है घर के काम में ही निकल जाता है। चाहे कोई आ रहा है तो भी तुम्हें काम करना है, हमें कहीं जाना है तो भी हमें काम करना है, कोई त्योहार है तो भी हमें घर के काम करने हैं, कहीं किसी की शादी में फंक्शन में कहीं भी जाना है तो भाई ये घर के काम जो होते हैं हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। और इनको हम छोड़ भी नहीं सकते। घर फैला हुआ तो बहुत ही गंदा लगेगा अगर एक भी दिन सोच लेते ना चलो आज छोड़ देते हैं, नहीं करते कमरे की सफाई या नहीं करते कहीं घर के किसी ऐसा ही फैला रहने दे। तो फैला हुआ घर तो भाई बहुत ही बुरा लगता है, मैसी घर। और इससे तो बेटर है कि आप थोड़ी सी एनर्जी लाओ और घर को ठीक कर लो। तो अभी ये आप मेरे घर की हालत देख सकते हैं, क्या हो रखा था। पूरा घर उथल पुथल हो रखा था और बस समझ ही नहीं आ रहा था काम कहाँ से स्टार्ट करूं। क्योंकि दोनों जो बच्चे हैं ना, जब ये घर में रहते हैं ना मेरे, तो भाई घर बिल्कुल मतलब जिस भी रूम में मैं जा रही हूँ ना, वहीं मेरे को सफाई करनी पड़ रही है। तो अभी क्या है ना कि दोनों बच्चों को भेजा था मैंने नीचे कि अब तुम नीचे चले जाओ शॉप पे, तभी मैं घर के काम करूँगी। क्योंकि जब वो रहते हैं ना तो घर बिल्कुल भी ना सही से हो ही नहीं पाता। और यहाँ पे ये आ गई थी कन्नू। और ये था कि वो मेरे को नीचे बुला रही थी, कुछ काम था। क्योंकि ना हमारी हेल्पर चली गई है और दूसरी हेल्पर रख रही है। तो उसी के लिए ही वो आई थी कि चाची आ जाओ नीचे, वो आई हुई है तो आपको बात करनी है। तो भाई बिना हेल्पर के भी गुजारा नहीं है। क्योंकि आपको जब किसी की आदत पड़ जाती है ना काम करने की या करवाने की, तो फिर बस यही लगता है कि चलो, चाहे वो हॉल ही कर रही थी ना, तो मेरे लिए बहुत एक सपोर्ट हो गया था कि चलो कोई नहीं आएगी तो मतलब थोड़ा बहुत तो काम कुछ करके ही जाएगी। और मेरे लिए भी जैसे काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो एक थोड़ा सहारा सा हो जाता है ना। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम कहीं झाड़ू लगा रहे हैं तो या तो बच्चे डस्टिंग कर दे, अगर हमने बेडशीट वगैरह बिछा ली है तो कोई झाड़ू लगा दे, ऐसे करके कोई थोड़ा सा सहारा हो जाता है ना, तो फिर एक आराम सा मिल जाता है। अच्छा, एक तो मैंने मेहंदी लगा रखी थी ना, तो भाई इतनी मेहंदी मतलब गिर रही थी। तो फिर ये मैंने गले पे ना एक कपड़ा लगा लिया था कि मतलब गर्दन पे ज़्यादा मेहंदी ना लगे। तो ये अब गर्मी गर्मी ना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी कि आप मेहंदी लगा तो लो, मगर जो मेहंदी गिरती है ना सिर पे से गर्मी के मारे, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है बिल्कुल ख़राब कर देती है कपड़े वगैरह। और इसीलिए ये गर्मियों में मेहंदी लगानी बहुत बुरी लगती है। सर्दियों में ठंड की वजह से ना लगा पाओ, गर्मियों में गर्मी की वजह से ना लगा पाओ। तो दोनों ही सीज़न जो होते हैं ना, वो एक तंग करने वाले होते हैं। कोई भी सीज़न कोई कह देना कि हाँ ये मौसम ठीक है, तो वो वाला मौसम होता है जी अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी तक का, जिसमें जो कि है सिर की मेहंदी नहीं बहेगी। और बिल्कुल सर्दी में तो आप जैसे मेहंदी लगाओ ना, वो वैसे के वैसे ही सिर में बिल्कुल जमी हुई सी रहती है, बिल्कुल भी नहीं मेल्ट होती। तो चलिए, अभी जो है मैंने बच्चों वाला रूम भी कर दिया है, अपना बेडरूम भी कर दिया है, और अब बस हॉल को ठीक करना है। आज ये गद्दे वगैरह हटा दिए थे क्योंकि अभी एसी चल रहा है ना नाइट में, तो सारे बच्चे वगैरह हम एक ही रूम में सोते हैं। तो ये गद्दे जो है बच्चे खींच कर ले आते हैं, वहीं पे वो भी बिछा लेते हैं बच्चे भी। तो पूरे घर की में लगा दिया मैंने झाड़ू, डस्टिंग वगैरह कर दी थी। आधा एरिया मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया है। तो बस अभी इधर इधर का है, तो जल्दी जल्दी से अभी इधर का पूरा जो एरिया है ये क्लीन करते हैं। क्योंकि अभी टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 11:30-12 बजे का टाइम हो गया था। और जो कि क्या है कि मेरा घर का ही काम जो है यही झाड़ू पोछे में जो निकल जाता है। और सुबह मैंने आज ना मतलब बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद बनाए थे राजमा चावल, जो कि बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। और खाना बन के तैयार है, चटनी बनाई थी। क्योंकि जब मैं घर के ऐसे कामों में लग जाती हूँ ना, क्लीनिंग वगैरह में, तो मैं ज़्यादातर छुट्टी वाले दिन जो है खाने में राजमा चावल हो गए, दाल चावल हो गए, ऐसी ही चीज़ें बनाती हूँ जो कि
अब मेरे को काम करने में चाहे 1 घंटा फालतू भी लग जाए, मगर ये है कि बच्चे अपना खा लेंगे खाना और वो मेरे को काम करते टाइम डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है पूरे आपने देख लिया घर की जो क्या हालत थी वो हो गई है। लॉन्ड्री एरिया मैंने पूरा अभी क्लीन करना था क्योंकि कपड़े वगैरह डाले थे, और उससे पहले मैं ड्राइंग रूम को ठीक से पोछा लगा देती हूँ। और बेड वगैरह के इसके सोफ़ों के नीचे हत्थों पे भी ना आज मतलब कई दिन से ना डस्टिंग सही से नहीं हुई थी, तो धूल मिट्टी लगी ही रही थी। आज वो भी टाइम निकाल के मैंने जो है पूरे रूम में जो है डस्टिंग वगैरह कर दी थी, और इस रूम की जो है हालत ठीक सी कर दी थी। अच्छा, वैसे बच्चे बैठते नहीं हैं, मगर अब जैसे मौसम ऐसा चल रहा है ना, ये वाले रूम में थोड़ी सी ठंडक सी रहती है। तो क्या होता है दोपहर के टाइम या शाम के टाइम जो है हम लोग इसी वाले रूम में, ड्राइंग रूम में ही आकर बैठ जाते हैं। और कल तो दिन में भी इसी रूम में हम सोए थे, क्योंकि ये वाला रूम हल्का सा ठंडा रहता है और रूम के अकॉर्डिंगली। तो बस जो है अभी ड्राइंग रूम की भी क्लीनिंग हो गई है, पूरा ड्राइंग रूम हो गया है साफ़। अब जो है हॉल में पोछा लगा लेती हूँ। पोछे का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि जब लेट हो जाती ना तो फिर ना भाई सफाई मेरे को ऐसे लगने लग जाता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है इस सफाई को देख देख के। अगर आपका घर फैला हुआ है और आप लेट हो जाओ, ठीक है, अगर लेट हो जाओ काम करने में, तब तो भाई ऐसे लगेगा कि है क्या ही हो गया है ना। ऐसी में मन में ना थिंकिंग आती है कि भाई क्या ही काम लेट हो गया बिल्कुल, जो अब फिर वो काम ना भारी दिखने लग जाते हैं। आप कभी भी ये चीज़ नोटिस करना कि जो हम अगर नॉर्मली सफाई कर रहे हैं और सफाई करते टाइम हम अगर ज़्यादा लेट हो गए ना, तो भाई फिर उस दिन तो यही लगेगा कि भाई काम कितना लेट हो गया। अगर जल्दी ख़त्म हो जाता तो जो टाइम हम क्लीनिंग में लगा रहे हैं ना, उस टाइम हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते। तो चलिए अभी जो है मैंने यहाँ पे अपना जो कॉमन बाथरूम है उसको क्लीन कर लिया है। अच्छा, अब जैसे कि मतलब मौसम चेंज हो गया ना, गर्मी वाला हो गया, तो पंखा ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी रूम में अगर पोछा लगा रहे हो ना, तो 2-3 मिनट में ही जो है फर्श जो है पूरा सूख जाता है। इतनी जल्दी मतलब फर्श सूखने से काम निपट जाता है। वरना क्या हो रहा था सर्दी में, तो भाई सारे घर के फ़ैन चलाने के बाद भी जो है सारी तरफ जो फ्लोर होती थी वो गीली रह जाती थी। तो बस इधर जो है मैंने ना इस वाले रूम में भी सर्फ वाला पोछा लगा दिया था। और मेहंदी देखो क्या हाल हो गया मेरा, मेहंदी को देख रही हूँ मैं। मतलब काम करते टाइम तो एक और भी ज़्यादा एक एनर्जी सी आ जाती है, जिससे जैसे दिमाग में गर्मी हो जाती है ना, तो मेहंदी और ज़्यादा बहने लग जाती है। तो बस अभी इस वाले रूम में भी मैंने पोछा फटाफट लगा लिया है। और बस यहाँ पे पोछा लगाने के बाद फिर रह जाएगा मेरा हॉल। तो बस हॉल में तो मैं ये मैजिक मोप से ही घुमाऊँगी ना सर्फ वाला, वो सर्फ वाला पोछा लगाना है। क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे नॉर्मल वैसे वाला ही पोछा लग रहा था, और जब सर्फ का पोछा लग जाता है ना तो मतलब फर्श में ना एक अलग ही चमक आ जाती है। तो भाई बहुत ही एक अच्छा लगता है कि चलो अब चमक रहा है फर्श। तो यहाँ पे मैंने सर्फ का पोछा लगा दिया था, और उसके बाद जो है ना वाइपर से पानी बिल्कुल सुखा दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत भी पानी रह जाता है ना फिर पोछे में नहीं आ पाता। तो अभी जो है यहाँ पे पूरा वाइपर से मैंने फ्लोर जो है पूरा सुखा दिया था। इसके बाद एक बार फिर फाइनल से मैं पोछा लगा दूँगी। तो जब सर्फ से जिस दिन पोछा लगता है ना, उस दिन 2-3 तरह से पोछा लग जाता है। एक तो पहले सर्फ वाला लगता है, फिर पानी डाल के वाइपर से खींचना पड़ता है, फिर तीसरी बार जो है अब जो है बैठ के लगा लो या जो नॉर्मल वाला पोछा है उससे पोछा लगाना पड़ेगा। तो बस अभी इधर जो है यहाँ मैंने पूरा फ्लोर जो है पूरा सुखा दिया है अच्छे तरीके से। अब जो लॉन्ड्री एरिया रह जाएगा ना मेरा, तो बस ये वाला काम निपटेगा। फिर कपड़े वगैरह धुल जाएंगे, सारा उधर का एरिया हो जाएगा ना। उसके बाद जो है मेरे को करनी है अलमीरा क्लीन। और अलमीरा क्लीन करने का नंबर ही नहीं आ पा रहा, कई दिन हो गए। रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, मगर कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है कि वो काम मेरा डिले ही रह जाता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं पोछे की बाल्टी ले आई थी और फ़ैन भी चला दिया था मैंने, क्योंकि डुग्गू ना बार बार अंदर बाहर घूमे जा रहा था। और पूरे घर में ऐसे बैठ बैठ के मैंने पोछा लगाया है आज तो। और अच्छी तरीके से जो है फ्लोर पूरा सही से जब तक साफ़ हुआ ना बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, जब ऐसे पोछा लगाती हूँ ना तो एक अपने आप को ही एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि चलो जो भी थोड़ी सी मेहनत लगी है और फर्श बिल्कुल जो है अच्छे से क्लीन हो गया मेरा। तो यहाँ पे जो है पूरे फ्लोर पे पोछा लगाते लगाते बस मेहंदी गिर रही थी मेरे सिर की। तो बस यहाँ पे ये सारे कपड़े वगैरह धोने के बाद ना फिर मैं अपना हेयर वॉश भी कर लूँगी। और
नहा धोकर फिर मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि काम करते करते ना भाई इतनी भूख लगने लग जाती है कि दिल ये करता है कि पहले काम छोड़ दे खाना खा ले, मगर ऐसा नहीं होता। मैं जब तक काम वगैरह नहीं निपटाती ना तब तक मेरा मन नहीं करता, क्योंकि एक आदत इतनी गंदी लगी हुई है मेरे को कि मैं खाना खाते ही ना फिर तो मेरा दिल करता है मैं लेट जाऊँ। और वैसे भी कहते हैं कि खाना खाने के बाद लेटना नहीं चाहिए, कम से कम 10-15 मिनट वॉक करनी चाहिए, मगर मेरे साथ उल्टा है। मेरे तो खाना खाते ही ना दिल करता है कि बस अब उठ ही मत, तू लेट ही रह। तो बस यहाँ पे जो है मैंने पूरा मशीन में से पानी वगैरह निकाल दिया है, और सारा जो एरिया है ना ये अब अच्छे से धो दूँगी। और आज तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि मतलब कपड़े डाल रही हूँ तो उड़ उड़ कर गिर रहे थे। और बस यहाँ पे जो है ये सारे के सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करूँगी। फिर वही टाइम हो जाता है, 2-2.5 घंटे मेरा कपड़े तय करने में, रोटी बनाने में, इन सब चीज़ों में निकल जाता है। तो कुछ इस तरह से जो होता है मेरा, मतलब सुबह मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला होता है कि जब तक काम नहीं निपटते एक औरत के घर के, तब तक तो उसे बिल्कुल भी चैन, ये सोच लो, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि काम पहले निपटना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो है इधर पूरा मैंने वाइपर वगैरह मार दिया है। अब इसको जो है मैं अच्छे से सुखा दूँगी सारी जगह को। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और मैं कल मिलूँगी आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।